I'm Natisha Roda. I am from Sangaria and I have a 7-year teaching experience from GV Home Science College. और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन कॉलेज और प्लस जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं आपके सामने से टीच कर रही हूँ। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसे। तो आज का दिन थर्सडे है और हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो कहती है कि जब भी कोई बच्चा एजुकेशन अपनी शुरू करता है तो उसे थर्सडे से करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आज का दिन है वो आज आपके लिए रखा है, आज आपकी फर्स्ट डेमो क्लास के लिए। तो होप सो कि आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरा वे ऑफ टीचिंग है वो काफ़ी पसंद आएगा। और इवन मैं आपको ये भी श्योरिटी दूंगी कि मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। वैसे ये हमारा बैच है वो फिलहाल अभी हमारा जो टारगेट है वो NCERT के बच्चों को लेके है, लेकिन ये आपके जो CBSE है या उधर किसी बोर्ड से अगर आप स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो ये उसको लेके पूरा फुलफिल करेगा आपके जो भी आपका सिलेबस का क्राइटेरिया है 12th तक के माइक्रो एंड मैक्रो के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है और हमारी पहली मतलब डेमो क्लास के लिए जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम इसको शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक पॉजिटिव क्योर के साथ, जिसके लिए मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक नोट लिखा है कि एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगनिंग, यानी कि कोई भी मोमेंट है वो आपके लिए फ्रेश बिगनिंग हो सकता है। तो ये मोमेंट और हमारे लिए ये फ्रेश बिगनिंग है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स NCERT के सिलेबस को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो जैसा कि आप लोग 12th में हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमारे जो कंटेंट है उसको किस तरीके से, या यूँ कहूँ कि टोटल कितने मार्क्स है उसको आपको पता होगा, है ना। टोटल वैसे आपका जो सब्जेक्ट होता है कोई भी वो 100 मार्क्स का होता है ना, जिसमें आपका जो इंटरनल रहेगा वो आपका 20 नंबर, यानी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी स्कूल से, जिस भी कोई भी स्कूल वगैरह से आप पढ़ रहे हैं तो 20 नंबर आपको वो देगा। यानी कि सीधी सी बात करूं, बाकी के आपके जो एक्सटर्नल है 80 मार्क्स वो आपने लेने हैं। तो अब मैं आपके सामने हूँ तो मतलब वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैंने आपको दिलवाने हैं। और हमारा टारगेट है वो इस क्लास के थ्रू जो 80 में से 79.99 भी नहीं हमने लेने हैं पूरे एक्यूरेट 80 मार्क्स। तो इन 80 मार्क्स को बोर्ड ने किस तरीके से डिवाइड किया है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट आते हैं, या यूँ कहूँ कि इकोनॉमिक्स है उसको ब्रॉडली 2 वे के अंदर डिवाइड किया गया है। और यहाँ से आपकी एग्जैक्ट जो इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम है जिसको हम एक साइंस के रूप में पढ़ते हैं उसकी शुरुआत होती है। यानी कि इकोनॉमिक्स है वो 2 तरीके की है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो ये 2 कॉन्सेप्ट है। तो माइक्रो कॉन्सेप्ट है ये आपका 40 मार्क्स करेगा, क्योंकि हमने जो कैटेगराइजेशन करी वो क्या है आपके एग्जाम में 20 इंटरनल की है एंड 80 एक्सटर्नल की है। तो 40 आपके मार्क्स है वो माइक्रो को लेके है और 40 जो आपके मार्क्स है वो मैक्रो को लेके है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रो और मैक्रो 2 कॉन्सेप्ट। अब माइक्रो को अपने कहें तो ये क्या है, एक मतलब अपने कहें कि बहुत ही छोटे से लेवल से इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने के लिए है। इसीलिए जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको सबसे पहले माइक्रो टीच की जाती है, क्योंकि माइक्रो के अंदर क्या है हम खुद से लेके एक इंडिविजुअल पर्सन से लेके शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे चल रही है, हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके का कैटेगराइजेशन हो गया, माइक्रो एंड मैक्रो। यानी कि यूँ कहूँ कि आपके पास 2 बुक्स या आपके सिलेबस के 2 पार्ट हो गए, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रो के बारे में, जो क्या कवर कर रहा है, आपके 40% मार्क्स को कवर कर रहा है। 40% मार्क्स को कवर करने का मतलब कि इसके अंदर आपके पास यूनिट आ रही है 4, यानी कि आपके 4 यूनिट आपके 40% मार्क्स को कवर कर रही है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा। अब जैसे मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन दिया, तो वैसे ही अब आप माइक्रो एक नया सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो भी अपने इंट्रोडक्शन देगा ना, क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, कहाँ से इन्वेंशन हुआ, अब क्या कर रहा है, कहाँ तक जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं वो हम इसके इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में, जो कि मैं, आप, इस यूनिवर्स के सब लोग, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन है, वो एक ना एक टाइम पे कंज्यूमर होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। अब कंज्यूमर की तो बात कर ली कि आप, मैं और सब लोग कंज्यूमर हैं, तो इसी के साथ अब कंज्यूमर को फुलफिल करने के लिए या हमें कंज्यूमर बनाने के लिए योगदान कौन देगा, किसका रोल होगा, वो होगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आ जाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसके अंदर हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे कि प्रोड्यूसर है, किन चीजों का प्रोडक्शन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कैसे वो अर्न करता है, कैसे वो मतलब डिसीजन लेता है कि उसने किस चीज का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजों में से किसी एक चीज का प्रोड्यूसर बनना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो ये प्रोड्यूसर हमारा बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हो गया, इकोनॉमी क्या है, किस वजह से इकोनॉमिक्स का रीजन हुआ, इकोनॉमिक्स काम क्या करती है, उन सब के बारे में बात हो गई। कंज्यूमर के बारे में बात हो गई कि हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, वो कौन है, क्यों खरीदता है, किस लिए खरीदता है। कोई भी हमसे किसी भी चीज के लिए 10 रुपये मांग रहा है, हम उसको 10 रुपये दे रहे हैं, अब हम आपसे जो फीस चार्ज करेंगे, आप हमें वो फीस क्यों दोगे। तो इन सब के बारे में जो बातें होगी वो सारी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर होगी। प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर वो किसी गुड का भी हो सकता है, कोई सर्विस भी जनरेट कर सकता है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर में। तो अब बात आती है, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, अब बात आती है कि कोई भी चीज का प्राइस है वो कैसे हो रहा है, कितना डिसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में जब बात की जाएगी वो बात आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस एंड मार्केट डिटरमिनेशन के बारे में, या यूं कहूं कि मार्केट फोर्स के बारे में। यानी कि कितने टाइप का मार्केट होता है, जैसे अपने कहते हैं ना सब्जी मंडी है, या हमारी गली वाला बाजार है, या हमारा गोल बाजार है, तो ये सारी चीजें ना होके मार्केट है वो एक बहुत बड़ा फॉर्म लिए होता है अपने आप में। और मार्केट के कई टाइप होते हैं, जैसे कि अपने कहीं कि जिसमें आपने नाम सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिजियोपोली। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डिफरेंट मार्केट फॉर्म कहलाती है, और उसके अंदर हर एक चीज का या हर एक मार्केट के हिसाब से कैसे प्राइस डिसाइड होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट रहा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स के अंदर आपके पास है जो ये आपके 12 नंबर यानी कि 12 मार्क्स को कवर किए हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम टोटल यानी कि 12 नंबर के लिए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपको इसके अंदर की बात बताऊं तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर सबका मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारा यूटिलिटी का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है वो हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे इनको हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इनके सिर्फ आपको नाम ही बता रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं तो वो क्या है, पहला है सप्लाई। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट आएगी, प्लस प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, कौन से लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा अब ये सप्लाई भी कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन का रिस्क भी ले रहा है,
तो मतलब अब इसको क्या होनी चाहिए, रिवेन्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट और मार्केट कंडीशन के अंदर मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस, और इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, हम उनके बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ माइक्रो का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके 40 मार्क्स को कवर कर रहा है। और इस चीज़ की मैं आपको बार बार इस वीडियो के अंदर गारंटी दे रही हूँ कि जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर होगा, इकोनॉमिक्स आपके टिप्स पर होगी, इस क्राइटेरिया, इस सिलेबस, इन टॉपिक्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो हम अलग से डाउट सेशन, क्वेरी सेशन रखकर उसको सॉल्व करेंगे। इवन आपकी कोई और भी है तो आप हमें उसको अलग से एक सेशन अरेंज करके उसके अंदर टोटल डाउट्स जितने भी हैं उन सबको क्लियर करेंगे। तो आपको उस चीज़ को लेकर टेंशन रखने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमारी क्वेरीज कैसे पुट होंगी, ऑफलाइन में तो ऐसे कि हमें जब भी कोई लाइन समझ में आती है हम बता देते हैं। तो वो सारे अरेंजमेंट्स आपके लिए यहाँ किए गए हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करें हम मैक्रो कॉन्सेप्ट के बारे में। मैक्रो कॉन्सेप्ट के बारे में जब मैं बात करूंगी तो मैंने आपको बताया कि मैक्रो अपने आप में क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। माइक्रो तो शुरू हो रहा था एक छोटी सी यूनिट से, यानी कि मुझसे या आपसे या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर से, लेकिन जैसे ही हम मैक्रो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स का दूसरा एस्पेक्ट हमारे सामने आता है तो वो काफी ब्रॉड लेवल का हो जाता है। यानी कि अब आप, मैं और हम सबको मिलाकर कौन बना, इकोनॉमी बनी। हम हैं जो इकोनॉमी को चला रहे हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो कंज्यूमर है, या कोई भी रिटेलर या सेलर है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो इकोनॉमी को बना रही है। तो अब हम मैक्रो के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि अब आपका जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या मार्क्स कवर करेगा, 40। ठीक है, तो 40 के अंदर वही सबसे पहले कोई भी आपके सामने आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपका इंट्रो देगा और बार बार इंट्रो देगा, हर टॉपिक के साथ इंट्रो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो की जब बात आ रही है तो इंट्रो में यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि मैक्रो क्या है, कितनी ब्रॉड है, क्योंकि मैक्रो का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अभी आप लोगों की जिस हिसाब से एज है और जो आपका सिलेबस का क्राइटेरिया, अभी तो सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स का चस्का लगाया जाएगा। आगे आपकी मर्जी है कि आप उसको एज अपने लिवलीहुड के सोर्स पे, अपने जॉब के तौर पे आप उसको कितना अडोप्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम बाद में स्टडी करेंगे कि कितना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे शुरू, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से होगी, तो वो शुरू हो रही है हमारी कहाँ से, नेशनल इनकम से। यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रह जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि जब भी हम किसी इकोनॉमी के बारे में, किसी इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में, या कोई इकोनॉमी कितनी प्रोग्रेस कर रही है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम का, किसी भी देश की इनकम का। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा यानी कि इंट्रो, यानी कि यूनिट फर्स्ट, इसमें हम करेंगे नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या क्या इसके अंदर चीजें इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके मैक्रो है उसको हमने 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है। पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इंट्रो, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मनी और बैंकिंग के बारे में। ये हम एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से बात कर रहे हैं, सीबीएसई के हिसाब से अलग वेरिएंट होगा, लेकिन आपके टॉपिक यही रहेंगे। जैसे माइक्रो की मैंने बात करी तो माइक्रो सीबीएसई का 11th क्लास का पार्ट है, तो 11th क्लास के बच्चे भी इसका जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। और जो हमारी मैक्रो की बात करी हो वो सीबीएसई के 12th क्लास के बच्चों की एक बुक है इकोनॉमिक्स की, वो भी अचीव इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारे इवन आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं, उनका भी जो इकोनॉमिक्स का पैटर्न है वो भी बिल्कुल सेम है। तो वो चीज़ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो माइक्रो बता रहे हैं, हम तो सीबीएसई के हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, और ये मैक्रो के बारे में बता रहे हैं, अरे मैक्रो तो अभी हमने नाम ही नहीं सुना है, मैक्रो से तो हर डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे डाउट्स इस क्लास के अंदर क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो है मनी और बैंकिंग को लेके, यानी कि मनी कहाँ से आती है। हम सारा दिन पैसा 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 करते रहते हैं, है ना, मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छा काम कर लो, अच्छा
पैसे अर्न करने, तो पैसे आते कहाँ से हैं, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है उसकी। और ये जो हम कहते हैं कि पैसे बैंक में रखो, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक से लोन लेंगे, तो ये बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या इसकी नींव है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये काम करता है, हमें इंटरेस्ट क्यों देता है, हमारे ही पैसे हम सेफ होने के लिए वहाँ रखते हैं कि हमारे घर पे चोरी ना हो जाए, और उस पर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट सेकंड रहेगी मैक्रो के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा आ जाएगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट को लेकर। नेशनल एम्प्लॉयमेंट को लेकर यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज कर लूँ तो ज्यादा बेस्ट है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम बात करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम कहें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट या जो ओवर एम्प्लॉयमेंट या फिर कहें कि अनएम्प्लॉयड क्यों है, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। चलो स्टार्ट। अभी हमने बात करी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारे टॉपिक के बारे में, यानी कि यूनिट थर्ड के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा बजट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बजट के बारे में सब सुनते हैं, है ना। 1 फरवरी को हमारे इंडिया में हो हल्ला शुरू हो जाता है, उससे पहले शुरू हो जाता है क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आने वाला है, कैसे आएगा, इस पर किसको क्या मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं बजट को लेके वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, दोनों के बीच जो फॉरेन एक्सचेंज डील हो रही है वो कैसे होगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे होती है, क्या क्या टाइप्स हैं, उन सब के बारे में जब हम बात करेंगे वो हमारा बजट एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारी यूनिट नंबर 4 क्या होगी, बजट और इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर होगी। अब हमारी जो बात चल रही है वो लास्ट 5th यूनिट के बारे में, मैक्रो की 5th यूनिट के बारे में। मैक्रो की 5th यूनिट जितनी लास्ट में जाके है ना, ये उतनी ही शॉर्ट स्वीट और प्यारी सी यूनिट है, और जितना इस टाइम सरकार उस पर फोकस कर रही है। अब तो आप समझ गए होंगे सरकार इस टाइम सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी। अब जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, भीम यूपीआई और पेटीएम और ये सब, इन सब का ट्रेंड चल रहा है। तो इस जो यूनिट के अंदर यानी कि यूनिट 5 इसके मार्क्स भी बहुत कम है, आई थिंक सो इसके मार्क्स 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का है ओनली जो आपका सेगमेंट है। तो ये जितना इसका बड़ा नाम है, जितने इसके चर्चे हैं, उतना ही इसका छोटा सा हमारे सिलेबस के अंदर काम है। एक क्वेश्चन पुट होगा और वो भी बड़ा प्यारा सा पुट होगा, तो इसको भी हम बड़ा प्यार से पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से, ताकि इस टाइम जो ट्रेंड्स हमारे चल रहे हैं वो आप लोगों को पता लग जाए कि क्यों हमारे जो मोदी सरकार है या हमारे आसपास के लोग हैं वो क्यों इतना कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजेक्शन पे जोर दे रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारी जो बात हुई वो हमारी मैक्रो की 5 यूनिट के बारे में बात हुई। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो माइक्रो की 4 यूनिट के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर हमने पहले माइक्रो का इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बना है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, क्यों हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, किसी चीज़ के लिए कितना प्राइस देते हैं, वो सारी बातें। प्रोड्यूसर के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर है वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, एक ही चीज़ का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। उसके बाद प्राइस एंड मार्केट डिटर्मिनेशन के अंदर आ जाएगा कि हम कितना किसी भी चीज़ के लिए प्राइस, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के लिए मैंने 30 रुपीज़ पे किए, तो क्यों किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे, प्राइस एंड जो हमारा मार्केट डिटर्मिनेशन है उसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मैक्रो कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है मैक्रो, उसके बारे में हम बात करें, जो कि ये भी वेटेज इसको 40 मार्क्स की मिली हुई है। 40 मार्क्स के अंदर हमने इसको 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया। 5 यूनिट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने इंट्रो का लिया। इंट्रो में हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट हम इसको बहुत ही इजी वे में, मतलब आपके टिप्स पे हो जाएगा
चाहे वो सीबीएसई का बच्चा है, चाहे उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो आरबीएसई एनसीईआरटी का बच्चा है, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर रहे हैं मनी और बैंकिंग को लेके। मनी और बैंकिंग के अंदर मनी कहाँ से आती है, क्या फॉर्म है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आती है, ऐसा क्यों नहीं है कि सरकार ढेर सारी मनी देके और हम सबको इजी लाइफ दे दे। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम मनी के अंदर, और बैंक कैसे काम कर रहे हैं वो बैंकिंग के अंदर बात करेंगे। उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हम कंडीशन सुन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बजट एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। बजट और इंटरनेशनल ट्रेड, बजट कितने टाइप का होता है, क्या हमें मतलब हम सुन रहे कि बहुत घाटे हो रहे हैं, इनकम हो रही है, हमें इंटरेस्ट देना है, वो जो सारी चीजें हैं, सरकार हमसे पैसा ले रही है, सरकार के ऊपर विदेशों का इतना कर्ज बढ़ गया है, तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट है वो बजट के अंदर। और कोई भी चीज हम फॉरेन से मंगवा रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं, और हम वहाँ पे ये जो हमारे एक होता है ना कि $1 के बदले में कितने रुपए हम पे करेंगे, तो इन सब चीजों का डिटर्मिनेशन है वो हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर यूनिट 4 के इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट हमारा कैशलेस इकोनॉमी, जो भीम यूपीआई है, पेटीएम है, फोन पे है, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास का डेमो सेशन था, जिसके अंदर हमने सिर्फ हमारा आज जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन किया है। होप सो कि मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, और आप लोग हमें बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर करवाऊंगी कि आप लोगों को हाथों हाथ वो याद भी होता जाएगा, रिपीट मोड पे और ईट मोड पे, यानी कि इसको हम रिपीट भी करेंगे और साथ साथ खाते भी जाएंगे, यानी कि हमें याद होता जाएगा। तो थैंक यू सो मच।